हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज की हमारी जो स्पेशल क्लास है वो नोबेल प्राइजेस के ऊपर है। जी बिल्कुल, नोबेल प्राइजेस जो हाल ही में अनाउंस हुए हैं, जैसा कि हमने क्लास में वैसे भी डिस्कस किया था कि अक्टूबर के महीने में नोबेल प्राइजेस अनाउंस किए जाते हैं। तो इस बार के जो हमारे विनर्स हैं उनको हमें याद रखना है, बहुत बहुत जरूरी है हमारे आने वाले हर एक तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इनको याद करने के लिए ना हम यहाँ पे ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नेम होते हैं ना ये, अंग्रेजों के याद नहीं होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रिक्स का इंतजाम किया हुआ है आपके लिए। तो आपको सब कुछ डिटेल के अंदर पढ़ाया भी जाएगा और ट्रिक से याद करने का तरीका भी बताया जाएगा कि आप ऑप्शन टिक कर लोगे किसी भी हिसाब से, चाहे आपको स्पेलिंग आए ना आए, बोलना आए नाम ना बोलना आए, लेकिन आप ऑप्शन टिक कर लोगे। ठीक है जी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड। सबसे पहले नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है अल्फ्रेड नोबेल के साथ। अल्फ्रेड नोबेल, जी हाँ, जिन्हें फादर ऑफ डायनामाइट कहा जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है, एक विस्फोटक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम किसी को भी विनाश के कारण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायनामाइट का एक अच्छा इस्तेमाल क्या है, बड़ी बड़ी कोल माइंस जो होती हैं, चट्टाने जो होती हैं, उनको फोड़ने के लिए हम लोग डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग कोयले की खान में से कोयला निकाल सकें। तो डायनामाइट के यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस समय इन्होंने बनाया था उस समय दुनिया के अंदर यूज नहीं देखे जाते थे, डिस्ट्रक्शन देखी जाती थी कि कितना किस देश का हम नुकसान करें और खुद अपने आप को पावरफुल बनाए, यही सब चीजें देखी जाती थी। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब की वजह से हमारी जिंदगी में नोबेल प्राइज आया। आखिर प्राइज कैसे आया, बात शुरू होती है प्राइज की। तो एक बार की बात है, हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब सुबह सुबह उठे और उन्होंने अखबार देखा। अखबार के कॉलम में ऑबिचुअरी थी और उसमें लिखा हुआ था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई थी जो दुनिया को, देश को सप्लाई की जाती थी एक दूसरे का विनाश करने के लिए, डिस्ट्रक्शन करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो सभी लोगों ने, तो किसी ने गलती से न्यूज़पेपर में ये छाप दिया और अल्फ्रेड नोबेल साहब के दिमाग में ये बात रह गई। हालांकि अखबार वालों ने अगले दिन माफी मांगी और उन्होंने सही जो न्यूज थी उसको छापा, सही तरीके से सब कुछ लिखा, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल साहब के दिमाग में एक बात रह गई कि क्या मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस तरीके से याद करेंगे। तो जी हाँ, इसीलिए अल्फ्रेड नोबेल साहब ने सोच लिया कि मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति नोबेल फाउंडेशन को दान कर दूंगा। तो नोबेल फाउंडेशन इनके नाम पे ही बना। स्वीडन के ये रहने वाले थे, स्वीडन की सरकार को इन्होंने सारी संपत्ति दान की और कहा कि आज के बाद इस दुनिया के अंदर साइंस की फील्ड में अगर कोई बहुत मास्टरपीस काम कर जाए तो उसे मेरी संपत्ति से निकाल के अवार्ड दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत हुई हमारे नोबेल प्राइजेस की। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी, उस विल के अकॉर्डिंग नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक है हमारे पास फिजिक्स यानी कि भौतिकी, एक है हमारे पास केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान, एक है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन यानी कि दवाई वगैरह, एक है हमारे पास लिटरेचर और एक है हमारे पास पीस। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब अपनी विल में सिर्फ 5 चीजें लिखकर गए थे कि इन 5 फील्ड्स के अंदर इनाम दिया जाए अगर किसी ने भी नोबेल वाला काम किया है, कोई ऐसा रिसर्च किया है जिससे लोगों की जिंदगियां बची हैं, प्रोडक्टिविटी का काम हुआ है साइंस में, तो इन 5 फील्ड्स में से मेरी संपत्ति से उठा के इनाम दे देना। क्या दरिया दिल इंसान थे। ठीक है, चलिए, लेकिन 1968 में स्वीडन का जो बैंक है जिसका नाम है स्वर्गिस रिक्स बैंक, इन्होंने सोचा कि इकोनॉमिक्स भी साइंस के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को भी उस प्राइज के अंदर, लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो आज हमारी दुनिया के अंदर पीस प्राइज दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, इन सब में दिया जाता है, लेकिन साथ साथ हमारे पास इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। तो फिलहाल हमारे पास जो नोबेल प्राइजेस हमें याद करने हैं वो 2023 के याद करने हैं, और वो करने किसके हैं, 6 के 6 कैटेगरीज के हमें याद करने हैं। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए नोबेल के बारे में, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है मलाला यूसुफजई का। मलाला यूसुफजई यंगेस्ट नोबेल ल्यूरेट है, यानी कि इनको नोबेल प्राइज सबसे कम उम्र में मिल गया था। जब ये सिर्फ 17 साल की थी तभी इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने
तालिबान के खिलाफ अपनी जंग शुरू की थी कि लड़कियां पढ़ाई करेंगी। फतवा जारी हो गया था तालिबान की तरफ से कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती। इन्होंने कहा मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे पढ़ाई करने का अधिकार है। तालिबानियों ने इनकी स्कूल बस को बीच बाजार में रोका और इनके सर में 3 गोलियां मारी। गोलियां फटके सर से बाहर निकल गई। इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया, पूरा ट्रीटमेंट चला एंड शी सर्वाइव्ड, वो बच गई। यूएसए ने इनको अपनी सिटीजनशिप दे रखी है, आज ये वहां रहती हैं, पढ़ती हैं, विमेन एक्टिविस्ट के तौर पे काम करती है। जी हाँ, ये वही मलाला यूसुफजई है जो कि यंगेस्ट रिसिपिएंट हैं हमारे नोबेल प्राइज की, और पीस के क्षेत्र में इनको प्राइज मिला था। फिर हमारे पास आते हैं जॉन बी गुडइनफ। इनका हाल ही में देहांत हो चुका है, इसलिए ये काफी न्यूज में फेमस रहे थे। तो 2019 में 97 इयर्स के थे, तब इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में सब प्राइज दिया गया था, जिसके बाद ये हमारी दुनिया के ओल्डेस्ट रिसिपिएंट बने हैं। जनरली नोबेल प्राइज की जो एज है ना, वो 60 के अराउंड देखी जाती है, और यहाँ पे एक हमें 17 के भी दिख गई है और एक हमें 97 के भी दिखे हैं, राइट। इसी के साथ एक क्वेश्चन और जो आप लोगों को याद रखना है मैडम मैरी क्यूरी के बारे में। मैरी क्यूरी के बारे में आप लोगों ने अपनी साइंस की किताबों में बचपन में बहुत पढ़ा होगा। मैडम मैरी क्यूरी, क्यूरी टेम्परेचर नाम से भी हमारे पास एक यूनिट होता है। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करते समय हेनरी बैकरल और अपने हस्बैंड पैरी क्यूरी की जो मदद की थी, उन तीनों की खोज की वजह से रेडियो एक्टिविटी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का निर्माण हुआ हमारी दुनिया में। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1903 के अंदर। लेकिन उसके बाद इन्होंने खोज की पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जिसका नाम था रेडन। तो रेडन की खोज करने के लिए इनको 1911 के अंदर केमिस्ट्री में भी प्राइज जो है वो दिया गया था। इसी वजह से ये हमारी दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला है, वन एंड ओनली विमेन, जिनको नोबेल प्राइज 2 अलग अलग क्षेत्र में दिया गया। ठीक है जी, तो ये मैरी क्यूरी के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आज वो मैरी क्यूरी के बारे में हमने पॉइंट देखा है। ठीक है, अब कुछ इंडिया से जो विनर्स हैं उनके बारे में भी बात कर लें। वैसे तो हमारे इंडियंस अब तक 12 बन चुके हैं जिनको हमने नोबेल प्राइज दिया है, लेकिन हमें सबसे जरूरी है जो सबसे पहले विनर थे हमारे, जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने एक बहुत ही मास्टरपीस लिखा था, गीतांजलि। उस गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 के अंदर जो है अवार्ड दिया गया था, और इसी के साथ ये पहले भारतीय भी बने, पहले एशियन भी बने जिनको नोबेल लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया गया था। और मदर टेरेसा एकमात्र महिला हमारे इंडिया की ओनली विमेन एंड द फर्स्ट विमेन ऑफ इंडिया जिनको अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि मदर टेरेसा सेंट ऑफ गटर्स कही जाती हैं। गटर में पड़े लोगों की इन्होंने बहुत सेवा की, बहुत सहायता की, इसलिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था शांति के फील्ड में। ठीक है, तो ये तो था एक शॉर्ट बैकग्राउंड, एक शॉर्ट हिस्ट्री कि नोबेल प्राइजेस क्या हैं, अब तक किस किस को हम लोगों ने इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, वो याद रखना है। अब हम चलते हैं कि 2023 के जो नोबेल प्राइजेस हैं उनके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो 2023 के नोबेल प्राइजेस में सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में हम बात करते हैं। ये 2 पर्सन है, एक लेडी है, एक मेल है हमारे पास यहाँ पे। इनका नाम है, जो लेडी है इनका नाम है कैटलिन करिको। ये हंगरी की यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया के अंदर यूएसए के अंदर है, राइट। और दूसरे ये जो पर्सन है इनका नाम है ड्रू विजमैन। इनको भी, इन दोनों को ज्वाइंटली एक काम के लिए अवार्ड मिला है, एक ही यूनिवर्सिटी में है। काम इन्होंने क्या किया है कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए जब वैक्सीन्स बनानी थी, तो कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन बनानी थी उसमें mRNA का क्या रोल रहा है, उस रोल को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मॉडिफिकेशंस को इन्होंने किया, इफेक्टिव तरीका ढूंढा, जिसकी वजह से कोविड-19 की वैक्सीन्स बनने में बहुत मदद मिली। सो इसलिए इनका जो रोल है मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा रोल है। मेडिसिन बनाने के लिए इन्होंने बहुत इफेक्टिव स्टडी करके हमको बताया था। अब हमें इनके बारे में पता तो लग गया कि क्या रीजन है कि इनको क्यों मिला है। दूसरी चीज, इनको फिजियोलॉजी में मिला है। अभी बात ये है जनाब कि जो दवाई है, दवाइयों की फील्ड के अंदर इनको अवार्ड मिला है।
हमारा काम क्या है, पेपर में टारगेट क्या है, हमसे ये पूछा जाएगा कि फिजियोलॉजी में किस किस को मिला है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि फिजियोलॉजी में जिनको अवार्ड मिला है उनको क्यों मिला है। सो नोबेल प्राइज 2023 अगर एग्जाम में आएगा तो इन्हीं रीजंस के साथ आएगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। तो देखो एक तरीका लगाते हैं, ड्रू विजमैन के नाम को ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं, मैं एक स्क्रीन और ले लेती हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। जो ड्रू विजमैन है उनको हम बना लेते हैं वाइज मैन, ठीक है। वाइज कौन होता है? एक अच्छा इंसान होता है। एक वाइज मैन है, एक अच्छा इंसान है, जिसने सोचा कि जो कोविड के पेशेंट हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनको हमने क्या करना है, मरने से बचाना है, ठीक है, मरने से बचाना है, ठीक है। इनको मरने से बचाने के लिए इसने क्या किया, एक दवाई बना दी। क्या बना दी? दवाई बना दी, ठीक है जी, मेडिसिन बना दी। तो इन्होंने कहा कि एक वाइज मैन थे, एक इंसान थे, वाइज मैन बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कोविड के पेशेंट को मरने से बचाने के लिए कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, दवाई बनानी पड़ेगी, मेडिसिन बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो मेडिसिन बनानी पड़ेगी। अब ये छोटी सी ट्रिक हमारी काम करेगी। मेडिसिन मतलब फील्ड, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, जिस क्षेत्र में अवार्ड मिला है, ठीक है जी। मरने से बचाना है, mRNA, कोविड वैक्सीन बनाने के लिए mRNA का जो रोल इन्होंने बताया उसके लिए, ठीक है जी। वाइज मैन से बन जाएगा विस्मन, ड्रू विजमन, ठीक है जी। और कुछ करना पड़ेगा, करने से आएगी कटलिन करीको, क्योंकि करीको के नाम में कर शब्द आता है, तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करने का है जनाब। क्या करने का है? लोगों को बचाने का है। तो ड्रू विजमन और कैटलीन करीको, ये दो पर्सन्स हैं जिनको अवार्ड मिला हमारे फिजियोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, क्योंकि इन्होंने mRNA का इफेक्टिव यूज देखा। मैं एक बार ट्रिक रिपीट कर रही हूं। एक वाइज मैन थे जिन्होंने कोविड पेशेंट को मरने से बचाने के लिए कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, और इन्होंने बना दी मेडिसिन। तो मेडिसिन के फील्ड में विजमैन को यानी कि वाइज मैन को और करीको को जो है अवार्ड मिला है mRNA वैक्सीन्स को इफेक्टिवली मॉडिफाई करने के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप इस ट्रिक को अच्छे से नोट कर लेना, रिवाइज करोगे, आप एग्जाम के अंदर देखना क्वेश्चन आएगा ना, आप ऑप्शन ढूंढोगे, ट्रिक लगाओगे, आपको ऑप्शन सामने मिलेगा, ठीक है जी। तो अगर तो रट्टा ही बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सीधा याद कर लो, अगर रट्टा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ट्रिक लगा लो, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में जो है अवार्ड दिया गया है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में किस किस को अवार्ड दिया गया है और क्यों अवार्ड दिया गया उसे हम समझते हैं। पहली बात तो ये तीन हमारे पास पर्सन है, जिनमें से इनका नाम है पेरी अगोस्टिनी, इनका नाम है फेरेंक क्रॉस और इनका नाम है एनी ह्यूलियर, ठीक है। तो इन तीनों को जो है अवार्ड दिया गया है फिजिक्स में। क्यों अवार्ड दिया है? क्योंकि इन्होंने ना बहुत ही छोटी छोटी पल्सेस जो होती है ना लाइट की, उसका जो यूज है, उसके रैपिड प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं और अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं। सिंपल तरीका क्या है, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स है छोटे छोटे, वो मूव कर रहे हैं, मूव करते करते या तो वो मूव कर रहे हैं या फिर वो अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मूवमेंट और एनर्जी का जो रैपिड प्रोसेस है उसको डिस्कस करने के लिए इन्होंने शॉर्ट पल्सेस का इस्तेमाल किया है। पल्सेस होती हैं मतलब तरंगे कह सकते हो, वेव कह सकते हो, ठीक है। तो लाइट की छोटी छोटी पल्सेस का इस्तेमाल किया ताकि इनकी मूवमेंट को हम पता कर सकें, ठीक है जी, समझ आया। अब बारी आती है ना यहाँ पे ट्रिक लगाने की। तो ट्रिक हम कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं, ठीक है। तो ट्रिक लगाने के लिए मैं यहीं पे लगाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन शब्द देखा है इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं तो पता है ना, छोटे छोटे टाइनी होते हैं, ठीक है जी। तो छोटे छोटे जो टाइनी और बड़े ही प्यारे प्यारे होते हैं, प्यारे प्यारे टाइनी छोटे छोटे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो रोज यानी कि डेली
कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है जी, हौली हौली चलते हैं कि तेज तेज चलते हैं, ठीक है जी, तो कैसे चलते हैं, हौली हौली चलते हैं या तेज तेज चलते हैं, ठीक है, हौली मतलब स्लो, है ना, वो गाना सुना था ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार बल्लेगा, ठीक है, तो वो हौली हौली चलते हैं या तेज तेज चलते हैं, ठीक है। तो प्यारे प्यारे टाइनी टाइनी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे छोटे, वो रोज हर रोज हौली हौली चलते हैं कि तेज तेज चलते हैं, वही तो खोज की है भाई इन्होंने, वही तो खोज की है। लेकिन इस छोटी सी ट्रिक में सबके नाम छुपे हैं। प्यारे टाइनी से पेरी एगोस्टिनी, टिनी, टिनी मीन्स टाइनी, छोटे छोटे, ठीक है जी, तो पेरी एगोस्टिनी ये हो गए। रोज, फेरेंक क्रॉज, क्रॉज की जगह रोज समझ लो, ठीक है, हर रोज डेली। और हौली हौली चलते हैं या तेज तेज चलते हैं, ह्यूलियर, ह्यूलियर आ गई, हौली हौली, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही हम लोग जो है, इनकी जो मूवमेंट है, इनका जो मोशन है, उसको तो वैसे ही हम लोग किस में लेके चलते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में लेके चलते हैं। तो इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में इस तरीके की खोज की है, ठीक है जी। तो फिजिक्स क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो कैसे है, इलेक्ट्रॉन क्या है वो केमिस्ट्री बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड फिजिक्स कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है जी, समझ में आया। तो फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने ये काम किया है। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार ट्रिक आपके लिए, आप नोट कर लीजिए कि जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे टाइनी टाइनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेरी एगोस्टिनी बन गया, ठीक है, वो रोज क्रॉस बन गया, ठीक है, हौली हौली चलते हैं कि तेज तेज चलते हैं, तो हौली हौली से ह्यूलियर हो गया, ठीक है जी। तो बस आपने एक दो बारी प्रैक्टिस करनी है, फिर ऑप्शन देखना है और ऑप्शन टिक करना है, ठीक है जी। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले फील्ड की तरफ। अगला फील्ड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ये 3 पर्सन्स हैं, इनका नाम है मोंगी जी बेवेंडी है, इनका नाम है लुई ई ब्रूस है, और इनका नाम है एलेक्सी आई एकीमोव, ठीक है जी। ये जो लोग हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ना, छोटे छोटे से, अगेन वही ना, छोटे छोटे से क्वांटम डॉट्स हैं, उनकी डिस्कवरी की है। बेसिकली इसका मतलब फायदा कहाँ है, कई इंडस्ट्रीज में फायदा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कटिंग एज सर्जरी करने में, क्वांटम कंप्यूटिंग को पढ़ने में, बहुत सारी जगहों पे क्वांटम डॉट्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्वांटम डॉट्स की इन्होंने खोज की है, ठीक है। तो वैसा ही हम ट्रिक लगाएंगे जैसा पीछे लगाया था। देखो डॉट का मतलब क्या है, छोटे छोटे, ठीक है जी, और छोटे छोटे होते हैं मूंगी के दाने, मूंगी वाली दाल होती है ना, तो मूंगी के दाने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है जी। तो वो जो छोटे छोटे दाने हैं, इसके ऊपर कोई आदमी क्या कर रहा है, ब्रश फेर रहा है, एक एक दाने पे ब्रश फेर रहा है, ठीक है जी। ऐसे ऐसे करके ब्रश बना लो, ये आदमी क्या कर रहा है, इस दानों के ऊपर ब्रश फेर रहा है, जिसकी वजह से एक एक दाना क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है जी, चल रहा है, ठीक है। तो मूंगी से बन गया जी मौंगी, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है जी। ब्रश फेर रहा है, उससे बन गया जी ब्रूज हो गया, ठीक है। और एक एक दाना आगे आगे मूव कर रहा है, उससे आ गया एकीमोव, ठीक है जी। तो सिंपल तरीका था ना, ठीक है। सो इस तरीके से आप याद करेंगे ना, आपको जल्दी याद हो जाएगा, नाम भी याद हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, नाम याद हो जाएंगे, रट्टा मारने बैठोगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉलिंग होती रहेगी ना, ट्रिक लगाते रहोगे, नाम याद आते रहेंगे। तो मोंगी जी बवंडी याद आ जाएगा आपको, फिर लुई ई ब्रूस याद आ जाएगा आपको, फिर एक एलेक्सी एकीमोव याद आ जाएगा, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ ट्रिक एक बार, कि जो छोटे छोटे क्वांटम डॉट्स हैं, ठीक है, ये हैं क्वांटम डॉट्स, जो कि किसके जैसे दिखते हैं, मूंगी के दाने के जैसे दिखते हैं। मूंगी के दानों पे ब्रश फेर रहे हैं, वो एक एक दाना आगे आगे बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मूंगी बन गया, ब्रूज हो गया और एक ही मूव हो गया, ठीक है जी, क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्राइज की तरफ। लिटरेचर एक ही बंदा है भाई याद करने के लिए, चलो शुक्र है, एक ही बंदा है, एक ही ट्रिक लगेगी। लिटरेचर मीन साहित्य, साहित्य के अंदर इस बार मिला है जॉन फॉस्को अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये ना काफी सारे प्लेज लिखते हैं, और जो इनकी बातें हैं ना, वो प्रोज में लिखते हैं। प्रोज क्या होता है, एक ऐसी लेखकी जिसमें ना आप कोई बहुत ज्यादा हाईली
किसी पोएट्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बस सिंपल शब्दों में अपनी बातें कहना चाहते हो, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होना चाहिए और सिंपल तरीके से आप अपनी बात कहना चाहते हो। तो बच्चों के प्लेज इन्होंने बहुत ज्यादा लिखे, 40 से ज्यादा प्लेज इन्होंने बच्चों के लिए ही लिखे हैं, ठीक है। तो जो फोज है वो क्या लिखता है, प्रोज लिखता है, ठीक है। फोज क्या लिखता है, प्रोज लिखता है। तो लिखने की वजह से क्या बन जाएगा, ये लिखने की वजह से ये बन गया लिटरेचर, क्योंकि साहित्य का मतलब, लिटरेचर का मतलब ही होता है लिखना। तो फोज क्या करता है, प्रोज लिखता है। इसकी तो ट्रिक की बड़ी सिंपल है, फोज प्रोज, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला इंसान कौन सा है, पीस। पीस के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को अवार्ड मिला है, ठीक है। और इनका जो स्लोगन है उसको भी अवार्ड मिला। इनका स्लोगन है विमेन लाइफ फ्रीडम, ठीक है। अब ये क्या है, नरगिस मोहम्मदी कौन है, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये वो महिला है जो पिछले 20 सालों से कई बार जेल जा चुकी हैं, कई बार जेल में रह चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये ईरानियन विमेन के अधिकारों के लिए, उनके खिलाफ हो रही जो दुर्व्यवहार है उनके लिए आवाज उठाती हैं। तो इसलिए जो है ये बार बार जेल में जाती रहती है। तो अब तक 13 बार तो ये अरेस्ट हो चुकी है, ठीक है। 5 बार इनको कन्विक्ट घोषित किया गया है। 31 साल टोटल अब तक इन्होंने अपनी जेल के अंदर व्यतीत किए। इस टाइम भी ये जेल में है, मोहम्मदी स्टिल इन जेल। लेकिन इनका जो काम है वो काम क्या है, वो एक शांतिमय काम है कि जो औरतें हैं ईरान की, उनके लिए कुछ अच्छा करना है, उनके अधिकार उनको दिलाने, उनके साथ जो गलत हो रहा है ना उस चीज को रोकना है। तो नरगिस मोहम्मदी का जो फेमस जो स्लोगन है ना, विमेन लाइफ फ्रीडम, ठीक है, इसको भी और नरगिस मोहम्मदी को भी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे एक शब्द है मोहम्मदी। मोहम्मदी शब्द का मतलब इसमें से ले लीजिए आप मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? मोहम्मद वो है जिन्होंने मुस्लिम धर्म की नींव रखी। तो किसी भी धर्म के जो गुरु होते हैं या जो भगवान होते हैं वो हमेशा शांति चाहते हैं ना, पीस चाहते हैं ना। वो नहीं चाहते उनके बच्चे आपस में लड़ें। वो बच्चों को बस बात समझ में नहीं आती, वो लड़ते रहते हैं धर्म के पीछे, ठीक है। लेकिन कोई भी भगवान है, कोई भी गॉड है, वो कभी भी किसी को भी लड़वा के राजी नहीं है। उनको सिर्फ पीस चाहिए, उनको सिर्फ शांति चाहिए, ठीक है जी। तो जो नरगिस मोहम्मदी है, इनका नाम आपने याद रखना है। इनको पीस के लिए जो है वो अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो शांति पुरस्कार इनको मिला, नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। जेल में है फिर भी अवार्ड मिला है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, आखिरी है हमारे पास, आखिरी फील्ड रहेगी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए जो अवार्ड मिला है ये क्लॉडिया गोल्डन को मिला है। किस लिए? इन्होंने जो विमेन है ना, औरत है, औरतें क्या कमाती हैं, उनका क्या लेबर है, मार्केट के अंदर उनकी क्या वैल्यू है, उस सब को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मतलब लोग हर चीज के ऊपर स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी का स्तर ऐसे इंक्रीज हुआ, वैसे इंक्रीज हुआ, सब पे करते हैं। विमेन के ऊपर नहीं कोई स्टडी करता कि विमेन भी तो इतना कुछ करती है, वो भी तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अरे वो भी तो बराबर कमाई करती है, उसको कोई नहीं समझता, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने उन विमेन्स के लिए जो उनका लेबर है, जो उनकी मेहनत है ना, उनके ऊपर इन्होंने लिखा है। एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट इन्होंने दिया है, रिसर्च करके पूरा दिया है कि किस किस देश में कैसे कैसे महिलाएं अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाती हैं, ठीक है जी। तो इकोनॉमी के क्षेत्र में क्लॉडिया गोल्डन को क्या मिला है? पुरस्कार मिला है, ठीक है। अभी याद कैसे करना है? देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है जी, यानी कि मनी, ठीक है। तो जो पैसा होता है, मनी होता है, मनी इज इक्वलेंट टू गोल्ड, ठीक है। पैसा लगा लो, सोना लगा लो, बात तो एक ही है ना। इकोनॉमिक्स का मतलब देश में पैसा भी तो गोल्ड रिजर्व के नाम पे छपता है, ठीक है जी। तो इसलिए जो गोल्डन है वो पैसा, पैसा इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। तो क्लॉडिया गोल्डन, तो आप कह सकते हो क्लॉडिया को लिख लो किलो, किलो गोल्ड दिया, किलो गोल्ड दिया। तो किलो और दिया यहाँ से बन गया क्लॉडिया और गोल्ड से बन गया गोल्डन। और ये सब चीजें जो पैसा वैसा होता है, सोना चांदी होता है, ये सब किसकी चीज है? ये सब इकोनॉमिक्स की चीज है, अर्थशास्त्र की चीज है, ठीक है जी। सो इस तरीके से हमारे पास जो है 6 के 6 नोबेल प्राइज इस साल के हमने याद किए और बखूबी ट्रिक्स के साथ याद किए। अब आप लोग बस इस वीडियो को 1-2 बार देखिए,
अपने नोट्स बनाइए, निश्चिंत हो जाइए। फिर एग्जाम में नोबेल से अगर सवाल आएगा तो आपको 2023 के नोबेल प्राइज के ऑप्शंस पिक करने बिल्कुल आ जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले सैटरडे फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय गाइस, एंड जय हिंद, जय भारत।